खंड 4। सद्गुरु हो। महंत साहब सदा ब्रह्म वेला में उठते हैं। हो रामदास आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सद्गुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास हो जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरुकुआ को देखता है, फिर रामडंडी को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जाग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाग को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धुनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सद्गुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा, वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने, भोंदू पेट भरे से काम। बस दो ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खजंडी बजाने में बेजोड़ है। अरे ओ रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जल में जल भर दो। जागहु सतगुरु साहेब, सेवक तुमरे दरस को आया जी। जागहु सतगुरु साहेब। डिम डिमक डिम डिम डिमक डिम डिमक। भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देखकर भागा जी। ज्ञान नैन साहेब के खुली गयो, थर थर कांपत माया जी। जागहु सतगुरु साहेब। माँ के ठिठुकते हुए भोर को मठ से प्रातकी की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मंडरा रही है। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। तंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले में थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है, शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह भी। रामदास की खजंडी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खजंडी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनक, मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमक रुन झुन झुनक झुनक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द रामूरा झीझी जंतर बाजे, रामूरा झीझी जंतर बाजे। करचर्ण बहुना नाचे, रामूरा झीझी। और तब सत्संग। रोज इसी वेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य प्रभाती, साधु सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वैग्रह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सद्गुरु सेवा सत्य करी, मानो सत्य विचार। सेवक चला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल की माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थल के माही। तृतीय चक्र मणिपुरन जानो, नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है।
रानीगंज की 3 गौ मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जाय ला कहे हियेन तक कहे हतिन बलू सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगे है। दुकान में सबुरदाना ने बेटाई है। कोठारिन लक्ष्मी दासिन का रोज इसी समय बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, लेकिन क्या करें। मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु वैराग्य 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो। भंडारी जितनी मूर्ति आज है सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सदगुरु साहेब अपना दाहिन है। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि में सदगुरु साहब सपने में आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहब बंदगी किया। हमको दया भाव देके साहब कहिन सेवा दासन, तुम नेत्रहीन हो लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेक बदल करके आया और तुम पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्रा में दिव्य जोत है। सो तुम्हारे गांव में परमारक का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं। गांधी तो मेरा भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे राशन, जलपान, भात गांव को भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सदगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, ग्रहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सदगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बलदेव, हरगौरी, सवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान किया था। जोतकी जी की राय है, यादव लोग बराबर लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में यतलाए देकर इन लोगों का मोचल का एरवा लिया जाए, लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग पर डाली। कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी हो जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी। इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर वह बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजाने लगते हैं। ढाक ढिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। कालीथन के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्त करने लगते हैं। यादव संतान बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ स्वारजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज, ऐसा चरखा चलाने वाले। कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे जब हिंसावाद करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिनों का सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनहरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपास करेंगे तो सुनना। अभी और सीख रहा है। सिपैया टोली में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई है। हल्दी बोल दिया है। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है।
बिरसा मांझी है। संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं सलवा थी ने पोख्ता मकान भी मात। अगले सनीचर को डॉक्टर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंस चरमन बाबू जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा भैंस चरम बाबू। तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी, ब्रिंच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गड़ा जाएगा, जैसे रौथहट के मेले में गड़ता है। सनीचर को ही महंत साहब का भंडारा है। पूड़ी जलेबी का भोज सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है, अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर जो रखेलन रखता है वह बाबाजी नहीं, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलन नहीं, दासीन है। किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर सब देखता है। महन जब लक्ष्मी दासीन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहा वह बच्ची और कहाँ 50 साल का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम की फूल की तरह फुली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह रमदसवा। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बैलिया बाग में मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चैपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे, शास्त्र पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे, बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासीन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के अंदर से इसी दासीन को लेकर कितनी लड़ाई झगड़ा और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासीन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत बाबू, इस लड़की को पढ़ा लिखाकर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था। वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन आदमी की मति का क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थी। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है। बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं, व्यभिचारी है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में
जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है? चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बोरा चीनी का दाम 1 नमरी, चरमन चीनी 2 नमरी। तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे एक हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का झूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक घेला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। 5 सुपारी पर घेला भर पानी। जरा भी घेला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना है और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवनदास, बालदेव जी आए हैं। बालदेव जी घर घर घूमकर मरदूमशुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोली के 7 कोड़ी नहीं, 4 कोड़ी 7। ततमा टोली में पूरे 5 कोड़ी, दुसाट टोली में 2 कोड़ी, कोयरी टोली में 6 कोड़ी। भगवान जाने सिपैया टोली के लोग इसमें भी मीन मेख निकालकर बखेड़ा न खड़ा कर दे। क्या ठिकाना है? बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सरब संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या? महन जी से कहना होगा। बामन है ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महन साहब ने सब सुनकर कहा, सदगुरु हो, सदगुरु हो। बाभन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बलदेव बाबू। इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासीन ने आकर खबर दी, सिपैया टोली के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है। ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में 100 रुपए का नोट, 1 कोड़ी में 20 संख्या होती है। नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सदगुरु हो, यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा कि बालदेव यदि इंतजामकार रहेगा तो महन साहब का भंडारा भंडूल होगा। गुरु हो, गुरु हो। तो महन साहब, हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी। वाह रे, यह भी कोई बात है? महन साहब, मैं कह देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए भंडारा चैपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया। आंखों में समा गया बलदेव शायद।